सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ हो सकता है। इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत में भारत के ताल्लुक की निशानदही की है। कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ उठाया था। सीनियर भारतीय सफारतकार को कनाडा से निकलने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। अनवारुल हक काकड़ दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। लिख लें, आम इंतखाबात में नून लीग ही कामयाब होगी। मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाते तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर का होता। पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए सियासी सरमाया दांव पर लगाया। नवाज शरीफ का मुशावरती इजलास से खिताब। कहा 4 जज बैठकर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। मुल्क को तबाही की हालत पर पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले काफिर किरदार को पहुंचेंगे। हमारे माशे झंडे की नकल करके आज भारत चांद पर पहुंच गया। हम मुल्क मुल्क मांग रहे हैं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह गई है। पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रहे हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। आज भी अगर हमने इन मसाइल से निकलना है, हमने अवाम का नुमाइंदगी करते हुए, अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए, अवाम पे सिर्फ बोझ नहीं, जो वो बोझ उठा सकते हैं उनको वो बोझ डालना पड़ेगा। इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो फिर बाबा साईं से कहूँगा मेरे हाथ खोल दे। नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा, बस इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। जो समझते थे पीपल्स पार्टी ने पंजाब छोड़ दिया वो गलत फहमी का शिकार है। पार्टी को साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया, जयालों को जबरदस्ती दूसरी जमातों में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक हुक्म इम्तना ख़त्म। चीफ जस्टिस ने 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से 5 बेंच तश्कील दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने रिमार्क्स दिए मुल्क को नुकसान हो ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की तो गलत किया है। क्या चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहिए? मैं आइन और कानून के मातहत हूँ, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून भी हो सकता है मगर आर्टिकल 184(3) के तहत देखेंगे। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार वकीलों से मुकालमा। उधर सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम, पहली बार अदालती कार्रवाई पाकिस्तानियों ने बराह रास्त देखी। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की। क्या बंद कमरे में बैठकर 17 जजेस कानून बनाएं तो वो रूल्स हैं? हमें हर वक्त पार्लियामेंट पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही है वो ऑब्जर्वेशन नहीं, बयानात हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने रिमार्क्स दिए हम अमरीकी फैसलों को मिसाल के तौर पर पेश करना पसंद करते हैं लेकिन ये मिसाल नहीं देते कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट अपने सदर को 20 मिनट दिए थे। हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, लोग जेलों में मर रहे हैं। अगर किसी भी शहरी का कोई हक इस एक्ट से लिया गया तो बता दें आज फुल कोर्ट की वजह से सैकड़ों मुकदमात रह गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस का फरीकैन के वकला को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म।
ख्वाजा साहिब, मैं आपकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार, क्या आपको कबूल है एक बंदा बेंच बनाए? अदलिया की बैरूनी अनासर से आज़ादी अहम है तो अंदरूनी आज़ादी भी अहम है। आप इससे मुतमईन नहीं? चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मशावरत से फैसला करें। आप अपने मुवक्किल के लिए अपील का हक चाहते हैं या नहीं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का वकील ख्वाजा तारिक रहीम से मुकालमा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहीं केस 10 रोज़ में फिक्स करें तो इसमें गलत क्या है? पार्लियामेंट को कानून साजी से कैसे रोका जा सकता है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इस कानून साजी से कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं? आइन की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है? क्या पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम कर सकती है? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, रूल्स को छोड़े आइन की बात करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या आप पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार महदूद करना चाहते हैं? क्या वो कर सकती है या नहीं? क्या सिर्फ कानून बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार मुतासिर हुआ या चीफ जस्टिस का? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदलिया की अंदरूनी आज़ादी का मामला पार्लियामेंट के हाथ में दिया जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या इस कानून से चीफ जस्टिस को बे-इख्तियार सा नहीं कर दिया गया? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, फुल कोर्ट अगर ये केस सुने तो इसी एक्ट के सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या सेक्शन में जो अपील का हक दिया गया इस पर अमल नहीं किया जाएगा? सादगी अपनाओ, खजाना बचाओ, नया चीफ जस्टिस, नई रवायात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रोटोकॉल और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार, रास्ते बंद ना लंबी कितारें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1800 सीसी की आम गाड़ी में अदालत पहुंचे, साथ ही जजेस के बराबर सिक्योरिटी ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर से सुप्रीम कोर्ट तक कोई रूट नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार, कहा आपका ताउन चाहिए, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, मसाइल लेकर आते हैं, आने वालों के साथ मेहमानों जैसा सलूक किया जाए। इंतखाबी मुहिम के स्टिकर में तस्वीर किसकी लगेगी? फैसला चलेगा बड़े मियाँ साहिब का। मरियम नवाज भी मान गई। नून लीग पंजाब के ओहदेदारों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज ने तजवीज़ दी, स्टिकर पर सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर लगेगी, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा मेरे भाई की भी तस्वीर लगाएं। मरियम नवाज बोली, शहबाज शरीफ आप ही का तो अक्स हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतज़ामी कमेटियाँ भी कायम कर दी। नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज़। हल्का बंदी कमेटियों को 26 सितंबर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कमेटियों के काम पर इत्मीनान का इज़हार। तर्जुमान का कहना है इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात को मुमकिन बनाए। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पुलिस अफसरान पर पड़ गई भारी। तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पेश न हुए। अदालत ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतलका SP को IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल IG इस्लामाबाद को अमल दरामद की हदायत। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज़ इलाही ATC इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले किया। चेयरमैन PTI ने कई साजिशें की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हमें कहा जाता था पुरअमन एहतजाज है, ये नहीं बताया गया कि हम फौज के खिलाफ हैं। जब सरबराह तहरीक इंसाफ की हकीकत का इल्म हुआ तो अपनी पार्टी बनाई। साबिक वज़ीर आज़म के दरीना साथी परवेज़ खटक की न्यूज़ के प्रोग्राम में अहम इंकशाफात। कहा महंगाई की वजह से मुल्क डूब गया, गलती हुक्मरानी की है। कौन सी ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया? बुशरा बीबी का केस खतरनाक लग रहा है।
बिजली और पेट्रोल सस्ता ना हुआ तो इस्लामाबाद में पड़ाव डालेंगे, मुल्क गरीब है तो वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा 1 अरब से ज़ायद क्यों। सराजुल हक का पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर 3 रोज़ा धरने का ऐलान, कहा इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम आटा, चीनी और डॉलर कायदे में, रुपया फ़ायदे में। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 295 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान 49 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,803 की सतह पर बंद हुआ। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह के 3 मुलज़िमान गिरफ्तार। हज़ारों अमरीकी डॉलर, गाड़ी, 4 अदद मोबाइल फ़ोन्स और दर्जनों हुंडी हवाला से मुतल्लिक पैगामात बरामद। उधर रेंजर सिंध की कश्मोर में कार्रवाई, 18,000 लीटर ईरानी डीजल कब्जे में लेकर 1 मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चीनी सूबे निशिया में हुकाम से मुलाकातें, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़राअत और दीगर शोबों में चीन के कामयाब तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। चीनी हुकाम ने कहा पंजाब से सरकारी वफ़द की आमद हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। एशिया कप में नाकामी की जिम्मेदारी पूरी टीम पर है। साबिक कप्तान मिसबाउल हक बाबर आजम की हमायत में सामने आ गए, कहते हैं टीम में ज़्यादा तब्दीलियां करने से माहौल ख़राब होगा। बेहतरी की गुंजाइश है लेकिन एक बुरी परफॉर्मेंस पर तनकीद ना की जाए। एशिया कप के दौरान फ़ाइनल से पहले ज़का अशरफ और वजारत खेल के दरमियान इख्तलाफात। फ़ाइनल से कबल ज़का अशरफ को इस्लामाबाद तलब किया गया। वजारत खेल का ज़का अशरफ को जल्द से जल्द मैंडेट इलेक्शन करवाने का मुतालबा। 40 ओवर्स पर मुश्तमिल ग्लोब क्रिकेट कप का आगाज़। इवेंट में दुनिया भर से 8 टीमें शिरकत करेंगी। मिसबाउल हक कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर। टीम में अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद समी, हसन रज़ा और दीगर शामिल। मैचेस कराची के 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। अंशा ने हाथों पर शाहीन के नाम की मेहंदी सजा ली। शाहिद अफरीदी की बेटी की रस्म हिना में दोस्तों और अजीज़ों अकारब की शिरकत। दुल्हा शाहीन अफरीदी आज बारात लेकर जाएंगे। वलीमे की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। अंशा और शाहीन का निकाह रवां बरस फरवरी में हुआ था।